दोस्तों, चलिए आज मैं यूपी बोर्ड में जो 2020 का पेपर है आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 2021 में सेम ऐसे ही पेपर आने वाला है। 2021 में किस प्रकार से पेपर आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 101 301 जडीए का हिंदी पेपर बता रहा हूँ। समय 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक देखिए 100 का आपका रहेगा। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आप लोग घबराइए मत, पेपर बहुत आसान बनने वाला है, क्योंकि समय आप देख सकते हैं कि यह 2020 का दोस्तों पेपर 2020 में कितना आसान पेपर बनाया गया था। मैं आपको यहाँ पे सलूशन भी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा और समझा दूंगा, लेकिन इतना तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जो 2021 का पेपर आने वाला वो बहुत ही ईजी बनाया जाएगा। इसलिए क्योंकि 30% आप देख रहे हैं कि कम कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, माइनस कर दिया गया है। उसके बाद यूपी बोर्ड इस पेपर को लेकर के जो भी करा रही है, शायद संभवतः कयास लगा रहे हैं कि मार्च अप्रैल या मई में पेपर होंगे। तो किस तरह से पेपर होंगे और क्या क्या इसमें पेपर किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि मुझे 90% यकीन है कि पेपर बहुत ईजी आने वाला है। लेकिन ईजी का मतलब ये मत समझिए कि मतलब सब कुछ आप ईजी कुछ नहीं होता, बस ईजी कहने से ही होता है। लेकिन कहने का मतलब ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए आप लोग खंड का देखिए लिखिए 84 वैठों की वार्ता के लेखक की अगर दोस्तों बात किया जाए, यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है। मैं आपको नसीहत दूंगा, अगर आप काका पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की किताबें पढ़ रहे हैं, यानी काका का, अगर आप काका का, जैसे कि मेरे पास देखिए एक है काका टेने 2021 का है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु 30% कम कर दिया गया है, संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो यह आपको कितना यह फ़ायदेमंद होगी, अगर जो हमारे छात्र, जो हमारे साथी अगर काका का पेपर लेकर के पढ़ रहे हैं, काका बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज काका का जो पढ़ रहे हैं, काका 10 ईयर जो पढ़ रहे हैं, 10 ईयर का मतलब 10 वर्षों से, विगत 10 वर्षों से चला आ रहा तारतम्य और चला आ रहा पेपर का मॉडल भी देखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु 3 मॉडल पेपर्स भी दिए गए हैं। अच्छा, उन सबसे ज़रूरी है कि आपको 10 ईयर्स अगर आप पढ़ते हैं, 10 ईयर्स तैयारी कर रखे हैं, तो ज़रूर आपको मिलेगा। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक थे विट्ठल दास गोकुलनाथ दिया है, नाभा दास दिया, चतुर्भुज दास दिया है, चतुर्भुज चतुर्भुज दास दिया है। दोस्तों इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। अगर जो जिन विद्यार्थी ने, जिन छात्र ने, जिन भाई ने, जिन बहन ने गोकुलनाथ मारा होगा, जिन दोस्तों का गोकुलनाथ होगा, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन थे? गोकुलनाथ है। अगर जिनका गोकुलनाथ सही रहा होगा वह नंबर पाए रहे होंगे। विगत जो वर्ष हमारा गया है 2020 में, अब 2021 में जो छात्र पेपर देंगे उनके लिए, चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रश्न कहाँ दिया गया है। चलिए आइए हम आपके साथ में खोज लेते हैं। देखिए 84 वैष्णव वार्ता के लेखक हैं, यहाँ पे आप आइए। देखिए 19वां प्रश्न दिया है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक कौन है। हालांकि मैं यहाँ टिक नहीं लगाया हूँ, रखा हूँ, नया है मेरे पास। इसका आंसर 19वां का, चलिए यहाँ पे आंसर शीट दिया गया, उसमें हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 19वां प्रश्न था, यहाँ पे खोजते आइए। देखिए 17 18 19। तो दोस्तों जिक्र कर रहा था 19वां प्रश्न। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ये सही है कि नहीं, हम यहाँ आपको दिखा रहे थे। तो ये देखिए 19वां यहाँ पे आंसर शीट जो दिया गया है, 19वां का आप देख सकते हैं, 19वां का ख का गोकुलनाथ। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो है कि ये ख यानी कि दूसरा गोकुलनाथ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए लिखा, यानी कि ये दोस्तों आपका, हाँ ठीक है, पीटीओ यानी पन्ना उलट लीजिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। देखिए पहले में दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसमें क्या करता है ना, थोड़ा सा घुमा देता है प्रश्नों को। आप देखिए ध्यान से, देखिए लिखा है कि सरस्वती पत्रिका, क्या लिखा है दोस्तों? सरस्वती पत्रिका। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, लिखा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक आपको लिखा है। तो बस इसमें थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजिंग किया है, बस इसमें आपको यही थोड़ा सा इंगित करना है। बस फट से देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। चूँकि इस प्रश्न को अगर आप खोजते बैठेंगे तो आपको देखिए हम खोज करके दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें आचार्य लिखा है, इसमें आचार्य लिखा है, लेकिन वहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, डॉक्टर नहीं। क्योंकि एक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न तो कन्फ्यूज करेगा ही दोस्तों। तो उसमें आपको जो है कि दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न में कहा कि सरस्वती पत्रिका के संपादक, यहीं पे हम देखे थे उसे, सरस्वती पत्रिका के संपादक, पत्रिका से भिन्न है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न है आया हुआ। देखिए 2015 में भी पूछा, 16 में भी पूछा है,
17 में भी पूछा, 19 में भी पूछा और 20 में पूछा ही था। तो ये 20 का सेट हम आपको बता रहे हैं। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, अथवा सरस्वती के प्रथम संपादक थे। तो सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे, इसमें देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी है और बनारसी दास चतुर्वेदी राजेंद्र प्रसाद है यादव हैं, या फिर गुलाब राय। तो यही है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी दिया दोस्तों, इसमें देखिए दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। थोड़ा सा आचार्य लिख दिया, इससे कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो दूसरा पे मार देते हैं। और ये सही है कि नहीं है इसे भी चेक कर लिया जाए। 27वां है, तो चलिए भैया 27वें आइए यहाँ पे दिखाइए। 27वां है यहाँ पे, हाँ 27, यानी कि देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है ना ख वाला, इस तरह से ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेपर को आपको और दिखाते हैं। देखिए गोदान के रचनाकार कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद के गोदान एक्सप्रेस एक ट्रेन चलती है जो आप जानते हैं कि गोरखपुर से और छपरा से चलती है, मुंबई के लिए जाती है। मुंबई अगर जो दोस्त हमारे गए होंगे या जाते होंगे तो गोदान एक्सप्रेस से आजमगढ़ होते हुए ऐसे ही बनारस होते हुए तमाम जौनपुर होते हुए जाती है मुंबई, यानी कि कुर्ला जंक्शन पे जाती है। तो उसका मुझे याद आ गया गोदान एक्सप्रेस। तो ये भी होता है, गोदान इन्हीं के नाम से रखी गई है। गोदान एक ट्रेन का नाम है जो चलती है, अभी अभी हमने आपको बताया, गोरखपुर टू मुंबई, पीटी मुंबई जो कि कुर्ला। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, इसमें जयशंकर प्रसाद की क्या रचना, जैनेन्द्र जी की क्या, अमृतलाल नागर की, ये सब अगर हम कंपटीशन लेवल में देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहा है। हाँ, कंकाल के लेखक कौन, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र। तो कंकाल के लेखक कौन है आप बताइए। मैं जयशंकर प्रसाद पे जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है, जयशंकर प्रसाद ही है कि नहीं। हाँ, कंकाल के लेखक तो यहीं पे मिलना चाहिए। कंकाल के लेखक देखिए कहाँ पे है, बेईमानी। हाँ, कंकाल के लेखक फटाफट आते हैं। कंकाल के लेखक देखिए कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। कंकाल के लेखक अगर मिलता है तो बताएंगे आप हमें, है ना। हालांकि इसमें तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो है नहीं कि दिया नहीं ना है, इसमें ज़रूर दिया होगा क्योंकि टेनियर ये इतना ज़बरदस्त लोग बनाते हैं, इनको मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि इनके से बहुत से लोग इनसे पढ़ करके टॉप किए हैं पेपर में, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। कंकाल का मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो कहीं पे हमने इसको देखा ज़रूर है कंकाल की, हालांकि मैं कंफर्म हूँ फिर भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, मैं तो उससे कंफर्म हूँ। कंकाल के लेखक क्या कर रहे हैं कि हाँ, कंकाल के लेखक मुझे लगता है कि ये मैं लास्ट में कहीं देखा था क्या, शायद लास्ट में ही मैं देखा हूँ। जी हाँ, यहीं पे कहीं पे मैं देखा हूँ कंकाल के लेखक। एक मिनट मैं दोस्तों वीडियो थोड़ा रोक करके हाँ तो दोस्तों देखिए हमारे बीच से ही निकल गया इसकी ऐसी तैसी। कंकाल के लेखक देखिए यहाँ पे दिया गया है, 158वां प्रश्न है ना, 158, 158वां यहाँ पे देखते हैं ना कि इधर पन्ना पलटना पड़ेगा। जयशंकर प्रसाद, तो इस तरह से पेपर में आइए अब। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद, ठीक है दोस्तों। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है, मैं निबंध पे जा रहा हूँ। अब इसको भी आपको दिखा देता हूँ, बेईमानी की परत। बेईमानी की परत, हालांकि ये तो मिल गया आपको, यही देखिए 159वां पे है। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है, 159वां 159। चलिए 159 आपको दिखाते हैं, निबंध है। मैं क्या बताया था दोस्तों, हाँ तो निबंध, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है तो निबंध है दोस्तों। क्या है, निबंध, ठीक है दोस्तों। आइए अंगा वाला के बाद आप देखिए, आप कमायनी के रचनाकार। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया है ना, दूसरे प्रश्न से मतलब क्या है, आपको काव्य साहित्य का विकास से प्रश्न पूछा है, काव्य साहित्य के विकास से प्रश्न पूछा है। यहाँ पे आप दोस्तों समझते जाइए, देखिए ध्यान से देखते जाइए सभी साथी। तो यहाँ पे देखिए काव्य से आपका पूछा, तो कमायनी के रचनाकार कौन है, कमायनी जयशंकर प्रसाद, आप जानबे करते हैं। इसमें तो ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है, तो ध्रुव स्वामी क्या है, नाटक है, और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, ये प्रश्न आप पढ़ डालिएगा, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है,
तो अपना अपना भाग्य नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूँ क्योंकि मैंने सबूत तो आपको दिखाई दिए, और चलिए अब पेपर को थोड़ा सा समझा दिया जाए आपको। एक बार अपने चैनल पे मुझे पेपर मिला तो मैं बोला कि दोस्तों को बताया जाए। देखिए, कादम्बनी पत्रिका है, ये छायावादोत्तर युग की है, छायावादोत्तर युग की है। आप ये वाला मत मारिएगा, बहुत लोग ये मार के गलत किए थे। गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना होगा दोस्तों। देखिए, तीसरा जो प्रश्न आएगा महत्वपूर्ण, वो 10 नंबर का आएगा। 2 नंबर का क्या आएगा दोस्तों, ये भी समझते जाइए। देखिए दोस्तों, क्या लिया है, आपको इसको पढ़ना होगा। गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उपरोक्त मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा, यह जो तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे, यह भाग्य और पुरुषार्थ से लिखा गया। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार से हैं सर। तो मित्रों, इसके जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, रेखांकित अंशों। अब देखिए 2 5 यानी 5 प्रश्न है। 5 प्रश्नों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक है, तो टोटल 10 हो जाएंगे। इसी पे आपको नंबर मिलेंगे, इसका आपको देना पड़ेगा जवाब इसमें से देख करके। हाँ, नीचे जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या, जो रेखांकित अंश है इसकी मात्र व्याख्या करनी, नहीं कि पूरा आप व्याख्या करते बैठो तो गलत माना जाएगा, उतना नहीं है। ठीक, पाठ का शीर्षक एवं लेखक। पाठ के शीर्षक कौन है? पाठ के शीर्षक वही है, भाग्य और पुरुषार्थ शीर्षक है, और लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, आप याद रखेंगे। देखिए, अशोक के फूल के लेखक, अशोक का फूल का लेखक आप लोग जानबे करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका देखिए यहाँ पे भी दिया गया दोस्तों। या तो आप इसको करिए, देखिए यहाँ अथवा लिख के आया, अथवा इसको करिए या इसको करिए। इसको पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, या ये समझ में आएगा तो ये करिएगा, नहीं तो आप इस पहले को कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए दिया, पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है, तो ये भी 2 + 5 ये पढ़ते जाना है। पद्यांश का है वही जो हम कविता वगैरह पढ़ते हैं, है ना, तो उसको आप पढ़े हैं, इसको देखना है। तो इसमें आपको देना है ना। जैसे पद्यांश का रचयिता कौन है, अथवा ये करके देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से है। और 5वां प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम शब्द 80 को, तो कम से कम जो सीमा होगी, शब्दों की जो सीमा होगी दोस्तों, वो कितने की होगी? शब्द सीमा अधिकतम कितने अंक को होगी? 80 शब्द की होगी। ध्यान देंगे, 3 + 2 5 नंबर का मिलेगा। 3 + 2 कैसे मिलेगा दोस्तों? 3 तो आपको व्याख्या करने में, 2 नंबर आपको इसकी रूपरेखा देने में होगा, है ना। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं, तो मान लीजिए 3 तो उनके बारे में महत्वपूर्ण रचना, तो 5 नंबर। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल को आप लिखते हैं, तो लिखा कैसे जाएगा? पहले आप लिखेंगे जन्म, फिर जन्म स्थान, फिर मृत्यु लिखेंगे, फिर उनकी मतलब कि उन्होंने किस तरह से, उन्होंने उनकी रचनाएं क्या, प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, और उनका ग्राम कहाँ है, उनकी एजुकेशन क्या है, और तमाम उनके बारे में ये सब हेडिंग डाल करके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना होगा। और शब्द सीमा जो दिया है उसे आपको ध्यान देना, कम से कम 80 शब्द में होगा। इसको करना है, मतलब क को आपको करना, ख को भी जो है कि देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ख को भी करना। इसके लिए भी 5 नंबर, इसके लिए भी 5 नंबर। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यह शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द, इसके लिए भी। जैसे अभी जब आप ये जो नाम देख रहे हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे जी का, यह सब लेखक हैं। और आप देखिए परदेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, जयशंकर प्रसाद क्या है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद जो है कि जयशंकर प्रसाद का इसमें नाम घुमा दिया है, लेकिन जयशंकर प्रसाद लेखक अधिकतर उन्होंने लेख लिखा, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, एकांकी बहुत लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर कविताएं बहुत ज़्यादा लिखी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कविताएं लिखे हैं, तो इसमें ये नाम घुमा दिया है। ये आपको देखिए विफुल करने के लिए किया है, इसमें आप घबराइएगा मत, क्योंकि जो समझदार लोग हैं समझ सकते हैं मेरी बातों को। ठीक है, तो इसमें आपको उस तरह से आपको लिखना होगा, ये तो आपको याद करना होगा दोनों। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा और लिखिएगा अपना पेपर में। देखिए अगला 6ठा प्रश्न जो है कि कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 है, इसमें भी 80 है। एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊंगा कि जो पंचलाइट, ये आप पढ़े होंगे, आप हिंदी की किताब में से देख लेंगे, ये पंचलाइट वगैरह कहाँ पे है, उसको आप पढ़िएगा। अगर कमेंट करेंगे, अगर नहीं तो डीपली भी समझा दिया जाएगा, हालांकि डीपली ही मैं बता रहा हूँ। स्वपठित यानी अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। सब सीमा इसमें भी 80। लिखा न रश्मिरर्थी खंड काव्य का सारांश लिखिए, केवल प्रथम सर्ग। या अथवा रश्मिरर्थी के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण करना, कृष्ण का चरित्र चित्रण करना, उनके बारे में बताना है। अगर मान लीजिए आप लोग किताब नहीं पढ़े हैं, नहीं याद आ रहा है, तब भी आप कृष्ण जी के बारे में जानबे करते हैं, हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा, तभी आपको नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर मुक्तिपथ खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा करके मुक्तिपथ खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, या सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर
द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। बहुत हमारे कम ऐसे साथी जो द्रौपदी के बारे में नहीं जानते हो, महाभारत की बात है। अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की विशेषता लिखिए। आलोककृत में किन प्रमुख घटनाओं को व्यक्त किया गया है। अथवा आलोककृत के नायक की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये तमाम प्रकार का देखिए प्रश्न है, इस तरह से आपको इसको वर्णन करना है ना। 80 सब सीमा इसमें भी है। या त्यागपति खंड काव्य की समान विशेषताओं पर प्रकाश डालना। अथवा त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चित्रांकन करना है। तो हर्षवर्धन के बारे में जानबे करते हैं, हर्षवर्धन राठौर। श्रवण कुमार का जी का है, बहुत बढ़िया। श्रवण कुमार के बारे में हम लोग सुने ही है। खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करना। खंड अ में खंड ख बल्कि खंड क में आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ, संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, अनुवाद करना है, जैसा कि आप पढ़ते आएंगे। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा पढ़ने के बाद है ना, संदर्भ क्या करना है, संदर्भ करा संदर्भ हिंदी में अनुवाद, इसका अनुवाद करना होगा आपको। ये तो अनुवाद आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें समय लगेगा, करिएगा, लेकिन समय से इम्पोर्टेंट इसमें नंबर 7 मिलेगा आपको, इसको छोड़िएगा मत, कुछ तो कर दीजिएगा। हाँ, आगे देखिए, ख वाले निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ पद्यांश है, संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना भी 7 नंबर का है, ठीक है भैया। ये अथवा दे करके 2 दिया है। तो 9वां देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर संस्कृत में देना। 2 ही प्रश्न है, बाकी नहीं, 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना, जो आपको याद रहेगा वो दे दीजिएगा। फिर 10वां, ये करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो करुण रस और वीर रस याद कर डालिएगा। अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार की साधारण परिभाषा देना है, तो दोनों अलंकार याद रखेंगे। सोरठा अथवा इंद्रव्रज की छंद साधारण परिभाषा देना है। 11वां देख ली, हम फटाफट इसलिए बता रहे हैं कम समय में ज़्यादा जानकारी दे दें, क्यों इसमें आपको बोल किया जाए। फिर 11वां प्रश्न देखिए, देख रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 9 नंबर का, इसे छोड़ेंगे। निबंध 9 नंबर का आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट। साहित्य और समाज, भारतीय परिवार में नारी का महत्व, ये तो आप लिख ही सकते हैं। विज्ञान और मानव जीवन भी लिख सकते हैं। पर्यावरण के बारे में निश्चित है कि हर पेपर में हमेशा देता है पर्यावरण। और गोस्वामी तुलसीदास, पर्यावरण के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। पर्यावरण में विशेष रूप से इसलिए देता है क्योंकि भारत सरकार या फिर हमारी जो आने वाली आबादी आ रही है, इसको पर्यावरण से हम लोग पेड़ पौधे तमाम जो एक्टिविटी हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, तमाम इसके बारे में आप लोग बना के लिख सकते हैं। थोड़ा सा हेडिंग याद करेंगे तो आपको लिखने में मज़ा आएगा। हाँ, एक बात और भी कहना है कि इसके बारे में जब आप ज़्यादा लिखेंगे तो इससे क्या होता है कि एक और पढ़ाई की जो झलक निखरती है। तो इसे आप निश्चित तौर पे आप पर्यावरण के बारे में ज़्यादातर लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर रहता है, जो जांचता है, कॉपी जांचता है, जो जांच करता है रहता है, उसे भी मज़ा आता है इसको देख करके। क्योंकि जो अच्छा विचारधारा का व्यक्ति रहेगा, अच्छी विचारधारा का रहेगा, उसे मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे इस पर्यावरण के ऊपर, खास करके इन सब में से पर्यावरण हो गया, भारतीय परिवार में नारी का महत्व, इन दोनों के ऊपर विशेष रूप से नंबर मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो 12वां देखिए, पावक का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद करने का आएगा। फिर ये संधि विच्छेद का है। इसके बाद आप देख सकते हैं समास है, समास आप पढ़ डालिएगा। अजन्म में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन समास है, तो आप कमेंट करिएगा अजन्म में कौन सा समास है, घनश्याम में कौन सी समास है। फिर देखिए तिष्ठ अथवा पठित किस धातु को लकार पुरुष तथा वचन का रूप है। 2 नंबर का रागे रूप राजन शब्द का क्या है। इस तरह से आप इसे भी याद कर लेंगे। तो ये सब आपको व्याकरण थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसलिए आप निकाल पाएंगे, है ना। प्रत्यय उपसर्ग आना, प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग शुरू में लगता है, ये तमाम चीज़ें आना चाहिए आपको। फिर रेखांकित पदों में कि एक पद में प्रयुक्त विभक्ति बताना, विभक्ति आप पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का आपका अनुवाद आएगा, जो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो अनुवाद कर दीजिएगा। तो यह देखिए पेपर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में ये है आपका सेट 301 जडे 2020 का हिंदी हमने बताया। धन्यवाद दोस्तों।